रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने तकरीबन 900 के आसपास दो गाने यानी कि ड्यूएट्स नंबर्स दिए हैं। आजा 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 देख कर सामने रूप की चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ऐसे कई नायाब ड्यूएट्स गाने के बाद भी रफ़ी साहब ने कभी भी आशा जी के बारे में एक बात तक नहीं बताई, लेकिन आशा भोसले जी हैं जो कि रफ़ी साहब के बारे में अक्सर कुछ ना कुछ बोलने से ना कभी रुकी हैं ना कभी चूकी हैं। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही नायाब से रेयरेस्ट रेयर कंटेंट हम लाया करते हैं दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। हेलो फैमिली, फर्ज करें दोस्तों कि अगर कोई दो फनकार एक साथ 900 या 1000 के आसपास ड्यूएट्स गा दें तो उन दोनों फनकारों के बीच में कैसा एक सूत्र बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सूत्र हमेशा के लिए बना रहा आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ, क्योंकि उन दोनों फनकारों ने ज़बरदस्त कामयाब नंबर्स ऐसे तकरीबन 900 के आसपास ड्यूएट्स का रिकॉर्डिंग किया। हम सब जानते हैं कि आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब अपने अपने फ़न के अपने अपने जोनर सिंगिंग के मास्टर गुलूगार माने जा रहे हैं। हालांकि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी किसी गुलूगार के बारे में कोई जिक्र तक कभी नहीं किया कि यहाँ पर मैं उनसे आला था, मैं उनसे बेहतर था। तो आशा भोसले जी के बारे में भी रफ़ी साहब ने कभी कोई जिक्र तक नहीं किया। हम सब मानते हैं कि आशा भोसले जी अपने फ़न की उतने हद तक माहिर गुलूकारा रही हैं कि हम सब मान सकते हैं कि आशा भोसले जी सही मानों में अपने जोनर की और वेरियस टाइप ऑफ जोनर्स गाने के लिए मास्टर हैं। लेकिन आशा भोसले जी ने हर वक्त किसी ना किसी फनकार के लिए कुछ ना कुछ हमेशा बताया ही है। ख़ास करके रफ़ी साहब के बारे में आशा भोसले जी के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसी बातें हर बार निकल करके आती हैं जो कभी कभार वो कह देती हैं कि रफ़ी साहब जो थे वो ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाते, मैं जल्दी सीख जाती थी, रफ़ी साहब जल्दी सीख नहीं पाते थे, मेरी आवाज़ में वेरिएशन ज़्यादा था। ऐसे कई इंटरव्यूज़ हम सभी ने देखे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में आशा भोसले जी का एक इंटरव्यू हमारे नज़र के सामने से गुजरा, जिसमें आशा भोसले जी बाकायदा बोल रही हैं कि मैं शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी जो कि सीधा फ्लैट गाया करती थी, और रफ़ी साहब ने कभी भी किसी गुलूगार के लिए अपनी आवाज़ को बदली नहीं। उनकी आवाज़ ही कुछ ऐसी थी कि हर एक एक्टर पर वो उनकी आवाज़ अपने आप फिट बैठ जाती थी। ये तो कोई चमत्कार हो गया, कोई मिरेकल हो गया, जैसे कोई भी आवाज़ हो वो बच्चन साहब पर भी लग जाए, जॉनी लीवर पर भी लग जाए, जॉनी वॉकर पर भी लग जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और हर एक गुलूगार को स्क्रीन पर अदायगी करने वाले फनकार के लिए अपनी आवाज़ की प्रस्तुति को बदलना ही पड़ता है। सुनते हैं आशा भोसले जी ने रफ़ी साहब के बारे में ख़ास तौर से क्या कहा, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि मैं अलग अलग किस्म से आवाज़ बदल सकती थी, लेकिन शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी बिल्कुल ही फ्लैट किस्म का गाना गाया करती थी। गीता दत्त का स्टाइल एक ही था और उनको तान हरकत वगैरह सब नहीं आता था। अच्छा, शमशाद बेगम का भी एक ही स्टाइल था। ठीक है, समझ गया। तो मेरा सब स्टाइल, मुझे क्लासिकल भी गाती थी, मैं मॉडर्न भी गाती थी। तो उनको ये लगा कि इसको गाने ज़्यादा गवाने चाहिए, ताकि उनका म्यूज़िक भी चेंज हो गया। तो उन्होंने यही कहा कि आर्टिस्ट देख के हमें गाना बनाना पड़ता है, आर्टिस्ट क्या गा सकता है उसके ऊपर गाना होता है। और आपकी
एक आप थी और एक रफ़ी साहब थे जो हीरो हीरोइन को लेकर अपनी आवाज़ बदल देते थे, तो ऐसा लगता था कि ये वो ही गा रहे हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ तो बदलते नहीं थे वो, उनका आवाज़ ही बुलंद था और जो हीरो गाता था उसको सूट कर जाता था, वो नहीं कुछ चेंज करते थे, लेकिन हमें चेंज करना पड़ता था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। आज के दौर में हिंदी फिल्म जगत के लिविंग लेजेंड्स में जिन्हें माना जाता है, ऐसे 3 ही फनकार हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें संगीतकार प्यारेलाल जी, संगीतकार आनंद जी और आशा भोसले जी। ना तो हमने कभी आनंद जी भाई को ना तो प्यारेलाल जी को किसी भी संगीतकार के बारे में कुछ ऐसा बोलते हुए सुना है, लेकिन आशा भोसले जी हैं जो कभी ना तो रुकती हैं ना कभी किसी के सामने झुकती हैं। बहरहाल अपनी अपनी पसंद की बात होती है, किसी की इंसान की तासीर ही ऐसी होती है कि वो किसी को स्वीकार शायद ना कर पाते हों। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत ही लड़ना पड़ता है। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ही ऐसी नायाब सी तरोताज़ा सी वीडियो के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।